बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को, लेक्चर को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। ठीक है, दो बंदे हैं, सही है, आपस में वो अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। इट हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। सही है, ये मदद देता है कि आपस में दो बंदी जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके और इफेक्टिवली सही से जो है वो एक वर्क प्लेस में काम कर सके। सही है, ये है कम्युनिकेशन। और अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के जरिए ये दुनिया जो है चल रहा है। सही है, और इस दुनिया में जो भी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई स्टेशन है, जो भी है, स्कूल है, कॉलेज है, सही है, तो ये कम्युनिकेशन से ही चलता है। अगर कम्युनिकेशन है तो सब कुछ है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन वन पर्सन सेंड अ मैसेज एंड अनदर पर्सन रिसीव एंड अंडरस्टैंड इट। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन हमारे पास जो है एक बंदा जो है मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, दूसरा बंदा इसको जो है रिसीव करता है। ठीक है, एक बंदा कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरा इसको लिसन करते हैं, सुनते हैं और इसके जवाब में कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक बंदे ने जो है मैसेज सेंड किया, दूसरे ने मैसेज को रिसीव किया एंड इसको अंडरस्टैंड किया। ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर इसके हमारे पास एग्जांपल्स है। ठीक है, नर्सिंग में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए नर्स ask a patient about their symptom and the patient explain how they are feeling। एक नर्स जो है पेशेंट से पूछते हैं कि आपके सिम्टम अब कैसे हैं, अलामात आपके कैसे हैं, तो पेशेंट जो है अपनी फीलिंग्स जो है किस तरह एक्सप्लेन करता है। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। तो पेशेंट जब नर्स को अपना सब कुछ जो है बता देता है तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। गुड कम्युनिकेशन जो है हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए कि एक्यूरेट डायग्नोस हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो जाए। अगर पेशेंट आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन करता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ जो है इसने ताल्लुक बनाया है, रेपुट बनाया है। ठीक है, वो आपके साथ जो है खुद को सिक्योर फील करता है, तो आपके साथ कुछ भी वो शेयर करता है और आपका भी जो है फर्ज है कि आप इसके राज को राज रखें, किसी के साथ आप शेयर ना करें। ठीक है, तो ये क्या है, वो पेशेंट सेटिस्फाई रहेगा। तो ये एक नर्स का जो है रूल है कि वो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से केयर दे ताकि इसके पेशेंट जो है क्या हो, सेटिस्फाई हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, हमने तो कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोफेशनल communication? Professional communication refers to formal and respectful communication used in the workplace। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हमारे पास जो है वो फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन है लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में, जो एक वर्क प्लेस में बोला जाता है, जो एक वर्क प्लेस में जो है लोग यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। एक हमारे पास सिंपल कम्युनिकेशन है ना, लोग जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है क्या है, दूसरा हमारे पास जो है गुड कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये आप लोग
याद रखिए, ठीक है। इट फॉलो सर्टन स्टैंडर्ड्स, ये जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कुछ स्टैंडर्ड जो है फॉलो करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास क्लैरिटी है, आपका जो मैसेज है, आपका जो बातें हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। शफाफियत, ठीक है। और दूसरा पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मीन शाइस्तगी, पोलाइट अंदाज में बात करना, ठीक है। बाज लोग बात करते हैं, इसको बात करने का तरीका ही नहीं आता है, और दूसरे लोग जो बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, बाज लोग कहते हैं कि फला बंदा अच्छी बात भी करते तो उसको तरीका नहीं आता, ठीक है, लोग इसको बुरा मानते हैं। लेकिन वो पला का बेटा जो बात करते हैं ना, वो गलत बात करते हैं, लेकिन इस अंदाज में करता है कि लोग इसके साथी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है पोलाइटनेस। एक्यूरेसी, आपका जो बात है, आपका जो मैसेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, और इसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की कुछ खुसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, आप जो बात कर रहे हैं, जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा जो है आपका मैसेज अंडरस्टैंड कर सकता हो। ऐसा ना हो कि आपने मैसेज ट्रांसफर किया और उसने जो है सुना लेकिन उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। रिस्पेक्टफुल, इसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप जिसके साथ भी बात करते हैं तो सबसे पहले आपने इसको इज्जत देना है, ठीक है। आपका मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल टोन में आपने बात करना है, सही है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है नर्सिंग में। ए नर्स एक्सप्लेनिंग मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस टू अ पेशेंट क्लियरली एंड पोलाइटली इन एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। एक नर्स जो है मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और पेशेंट क्लियरली और पोलाइटली जो है इसको क्या करते हैं, इसको मतलब सुनते हैं, ठीक है। मतलब एक नर्स पोलाइटली और क्लियरली जो है मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस पेशेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज टेक दिस मेडिसिन आफ्टर मील ट्वाइस ए डे। ये नर्स ने क्या कहा कि प्लीज टेक दिस मेडिसिन आफ्टर मील ट्वाइस ए डे, ठीक है। खुराक के बाद, खाने के बाद 2 टाइम्स आपने दिन में इन मेडिसिन को यूज करना है, मेहरबानी करें, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ये तरीका है बात करने का। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप लोग के पेपर में से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन किस तरह जो है काम करता है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, ये आप लोग याद रखिए कि कम्युनिकेशन जस्ट स्पीकिंग नहीं है कि बस आप बात करें, ये कम्युनिकेशन नहीं है। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, सेंडर। सेंडर वो बंदा होता है जो मैसेज को सेंड करता है, मैसेज को सेंड करता है मतलब मैसेज को एनकोड करता है, ठीक है। एनकोड, ये याद रखना, एनकोड, एनकोडिंग मैसेज, ये कौन करता है, ये सेंडर करता है। द पर्सन हु सेंड द मैसेज, वो बंदा जो मैसेज को सेंड करता है, सही है। फिर हमारे पास मैसेज, सेंडर जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ सेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास ये मैसेज है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी वो कम्युनिकेट कर चुका है या कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैसेज है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है चैनल है, किसके जरिए जो है ये मैसेज डिलीवर कर रहा है, 1 बाय 1, ठीक है। मतलब इस तरह की एक दूसरे के सामने जो है बैठी हुई है, ठीक है, या टेलीफोन पे या फोन पे या जो है ईमेल पे, जीमेल पे, ठीक है, या यूट्यूब पे लाइव क्लास है इस तरह की, या व्हाट्सएप पे। तो ये क्या है, ये हमारा चैनल है। द मेथड यूज टू सेंड द मैसेज, स्पीच है, राइटिंग है, ठीक है। तो वो मेथड जिसके जरिए आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये चैनल है। और रिसीवर, रिसीवर द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, और रिसीवर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो सेंडर के मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। इसका हम जो है इसके बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास डिकोड, ठीक है, डी कोड,
तो रिसीवर क्या करते हैं, मैसेज को डिकोड करते हैं और सेंडर मैसेज को एनकोड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में फीडबैक है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया और इसके रिस्पॉन्स में इसने जो कुछ भी कहा सेंडर को, तो इसको कहते हैं फीडबैक। फिर इसका जो है एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सेंडर, नर्स हमारे पास सेंडर है, इसने मैसेज को सेंड किया, ठीक है। और मैसेज क्या है, टेक दिस मेडिसिन एवरी 6 आवर। ये मेडिसिन आपने हर 6 घंटे बाद जो है यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैसेज है। चैनल किया है स्पोकन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नर्स ने स्पोकन इंस्ट्रक्शन, स्पीच, ठीक है, इसने किया। और रिसीवर क्या है, पेशेंट। पेशेंट रिसीवर है, पेशेंट ने नर्स का बात सुना और पेशेंट ने नर्स का बात जो है डिकोड किया और नर्स ने क्या किया, एनकोड किया। ये याद रखना, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी कि सेंडर मैसेज एनकोड, एनकोड मैसेज और रिसीवर डिकोड मैसेज, ठीक है। फीडबैक किया है, पेशेंट रिपीट द इंस्ट्रक्शन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट ने वो नर्स ने जो बात की ना मेडिसिन की कि हर 6 आवर बाद आपने इसको यूज करना है, तो पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने ऐसा किया कि इसको कंफर्म करने के लिए फिर जो है बोला। तो ये हमारे पास हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ टाइप्स है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोगों ने इसको जो है समझना है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन हम जो बात कर रहे हैं अपने माउथ से, ठीक है, थ्रू माउथ, जो हम अपने टंग से जो है बात करते हैं, ठीक है। ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये क्या है, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड्स टू कम्युनिकेट। आपने डिफरेंट वर्ड्स को यूज करना है ताकि आप कम्युनिकेट कर सके। इट कैन बी स्पोकन और रिटन, रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन जो हम डेली बात करते हैं, फोन कॉल्स, ठीक है, या रिपोर्ट्स जो हम देते हैं, ईमेल्स है हमारे पास। नर्सिंग एग्जाम्पल क्या है, एक नर्स, ए नर्स एक्सप्लेनिंग ए ट्रीटमेंट प्लान टू अ पेशेंट। एक नर्स जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, यू नीड टू रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू रिकवर। आपको रेस्ट की जरूरत है और आपने ज्यादा जो है फ्लूइड लेनी है ताकि आप रिकवर हो जाए, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड सिंपल सो पेशेंट अंडरस्टैंड इजीली। ये हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए ताकि पेशेंट इसको क्लियरली जो है अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, सही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जो आप अपने गेस्चर पोस्चर से जो है शो करते हैं, ठीक है। गेस्चर का क्या मतलब है, जो आप अपने हाथ पाँव से, आई कांटेक्ट से, ठीक है, आप जो लेक्चर के दौरान अपने हाथ पाँव को जो है हिलाते हैं, नोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सर को हिलाते हैं, ये सब चीज क्या है, ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपका अपीयरेंस जो है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, वो कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के बगैर हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस से पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, या गेस्चर्स, ठीक है, आप हाथ पाँव हिलाते हैं, आई कांटेक्ट से पता चलता है, या टोन ऑफ वॉइस, आपका आवाज तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है। A nurse smiling at patient to make them feel comfortable। एक नर्स ने जो है पेशेंट को देखा और पेशेंट जो है स्माइल करता है, तो नर्स ने समझा कि पेशेंट कंफर्टेबल है, ठीक है। Another example, a nurse maintaining eye contact with listening to a patient show attention and care। एक नर्स जो है पेशेंट की तरफ जो है देख रहा है और इसके साथ आई कांटेक्ट जो है हो रहा है, तो पेशेंट जो है इस तरह जो है एज्यूम करता है या सोचता है कि ये नर्स मुझे जो है फुल अटेंशन के साथ सुन रहा है और ये मेरा केयर कर रहा है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्ट्रेंथन वर्बल कम्युनिकेशन। और स्टूडेंट एक बात आप लोगों ने याद रखना है, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स दैट द मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैसेज रिसीवर ने क्लियरली समझा, ठीक है, सही है, अंडरस्टूड किया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, इसमें हमारे पास क्लैरिटी है, मैसेज शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए और समझने के लिए बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स, नर्स एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। मेडिकल टर्म्स को छोड़ के नर्स ने सिंपल लैंग्वेज इख्तियार की, तो ये हमारे पास क्या है, क्लैरिटी है। योर ब्लड प्रेशर इज हाई, स्लाइटली हाई, आपका बीपी जो है थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये नॉर्मल। अगर आप इसको कहते हैं कि आपको HTN है, तो HTN का क्या मतलब है, या हमारे पास इसके बाद जो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट एंड प्रिसाइज, इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट और प्रिसाइज, ठीक है, ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है, ठीक है। ए नर्स रिकॉर्डिंग द करेक्ट डोजेज ऑफ मेडिसिन इन ए पेशेंट रिकॉर्ड, एक नर्स ने करेक्ट डोसेज जो है मेडिकेशन के पेशेंट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया, ठीक है। यह हमारे पास कंप्लीटनेस, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है तो ये क्या होना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है तो जरूरी बात है कि वो आपको मिल जाए। कंप्लीटनेस, नर्स एक्सप्लेन व्हेन एंड हाउ टू टेक मेडिकेशन, सही है। रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टाइमलाइंस, इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एट राइट टाइम, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन को जो है राइट टाइम पे, सही टाइम पे आपने कम्युनिकेट करना है, सही है। इस तरह नहीं है कि बस टाइम के बगैर जो है आपने किया। फिर हमारे पास बैरियर्स टू इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो बैरियर्स जो इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और वोकेबलरी या लैंग्वेज में जो डिफरेंसेस होते हैं। ए पेशेंट में नॉट अंडरस्टैंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हमारे पास पेशेंट है और वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ सकता है, ठीक है। या एनवायरमेंटल बैरियर है, ठीक है, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग, इर्द गिर्द जो है पेशेंट के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा जो है क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, या नॉइज है, शोर है, ठीक है। ए बिजी हॉस्पिटल वार्ड में मेक इट डिफिकल्ट फॉर पेशेंट टू हियर इंस्ट्रक्शंस, और अगर एक बिजी हॉस्पिटल है लाइक LRH, KTH, HMC, ठीक है, तो इस तरह हॉस्पिटल्स में पेशेंट नर्स की इंस्ट्रक्शंस वो ही नहीं सुन सकता है, ठीक है। इमोशनल बैरियर स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। अगर किसी को फियर है, डर है, तो क्या वो आपकी बात सुन सकता है, ठीक है, या वो आपके साथ सही से बात कर सकता है, नहीं। अगर एक बंदे को स्ट्रेस है, स्ट्रेस का क्या मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट हालात में आपका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप परेशान है, तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है। या आपका एंजाइटी, फ्यूचर के लिहाज से आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानियां है, कोई डर है, फियर अबाउट फ्यूचर ना, ये एंजाइटी है ना, तो आपका कम्युनिकेशन वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। A patient may not understand instructions because they are worried about surgery. एक पेशेंट जो है आपका इंस्ट्रक्शन नहीं सुन सकता है, क्यों, वो सर्जरी का सुन चुका है, ठीक है, उसने सर्जरी का सुना है, तो वो आपको कैसे जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। कल्चरल बैरियर से हमारे पास, ठीक है, डिफरेंसेस इन कल्चरल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, मुख्तलिफ किस्म की, बाज लोग जो है क्या करते हैं, अपने कल्चरल बिलीव जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स के बारे में इसका होता है ना। फिजिकल बैरियर है, ठीक है, हेल्थ कंडीशन जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। बंदा जो है ठीक है तो वो कम्युनिकेशन सही से कर रहा है, या एक बंदा जो है बीमार है, ठीक है, परेशानी में है, तो क्या वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, नहीं, वो खुद बीमार है, तो कैसे आपके साथ वो कम्युनिकेशन बरकरार कर सकता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कौन से फैक्टर्स है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट कर सकता है, सही है। तो इसमें हमारे पास एजुकेशन है, अगर एक बंदा है इसके हायर एजुकेशन है, ठीक है, तो इसका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एबिलिटी
क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, या हमारे पास एक्सपीरियंस, एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है तो जरूरी बात है इसका कम्युनिकेशन जो है सही से होगा। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड्स, कल्चरल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल्स, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर में बाज लोग जो होते हैं इसके कल्चर में फॉर्मल बातें हो रही हैं। ठीक है, और बाज लोगों के कल्चर में जो है इनफॉर्मल बातें हो रही है, वो फजूल किस्म के लोग होते हैं, हर बात में जो है दांत को निकालते हैं। ठीक है, और बाज ऐसे लोग हैं जो आप अगर मजाक की भी बात करें तो वो इतने सीरियस होते हैं कि वो अपने काम के साथ काम करता है। ठीक है, रखता है। तो बस फैमिली भी ऐसे होते हैं कि आप अगर इसके साथ मजाक भी करें तो वो इन चीजों को सीरियस लेते हैं, और बस ऐसे फैमिली होते हैं जो इसके साथ आप सही बात भी करें, ठीक है, सीरियस बात भी करें तो वो इसका कदर नहीं करते और आपकी बातों पे जो है अपने दांत निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कल्चर बैकग्राउंड है। इमोशनल स्टेट, स्ट्रेस और फैटीग में अफेक्ट कम्युनिकेशन एबिलिटी। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्ट्रेस और फैटीग, ठीक है, ये आपकी कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो कौन से प्रिंसिपल्स है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सकता है। सही है, टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म को आप मेंटेन कर सके तो कम्युनिकेशन जो है के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर जरूरी है, स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, ऑलरेडी डिस्कस किया। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने पेशेंट के राज को राज रखना है। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपने जो है इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है या इसको बताना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी की बात को सुन के। सही है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल चैनल्स, आप अदब सही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातें हो रही है हमारे पास फॉर्मल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल ईमेल्स, मीटिंग्स, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो प्रोफेशनल चैनल्स को फॉलो करते हैं, ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें तमीज होता है, अगर आप बाप माँ या अपने जो है टीचर के साथ बात करें, प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्टर के साथ, सीईओ के साथ, डीन के साथ, तो ये क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नर्सिंग एग्जांपल किया है, ए नर्स रिपोर्ट ए पेशेंट केयर रिपोर्ट्स। ठीक है, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कैजुअल एंड रिलैक्स्ड। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरह होता है कि जिस तरह क्लास में दो फ्रेंड्स जो है आपस में बातें करते हैं, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये कैजुअल और रिलैक्स होते हैं। टॉकिंग विद कोलीग्स ड्यूरिंग ब्रेक्स, ब्रेक्स में स्टूडेंट जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कितने अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, फ्रेंडली कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनफॉर्मल है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड्स है वर्बल एंड नॉन वर्बल के। ठीक है, तो हमारे पास जो है वर्बल मेथड्स, एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट्स, वर्बल में क्या होते हैं, आप वर्बली बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, इंस्ट्रक्शन आपने देना है। ठीक है, डिस्कसिंग पेशेंट कंडीशन विद डॉक्टर्स, और पेशेंट की कंडीशन को आपने डॉक्टर के साथ जो है क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आई कांटेक्ट है, फ्रेंडली फेशियल एक्सप्रेशन है, जेंटल टोन ऑफ वॉइस है, और सपोर्टिव गेस्चर है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अपने पेशेंट के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आपने आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, या आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, या फ्रेंडली है या मतलब हॉस्टिलिटी जैसा है। ठीक है, दुश्मनी वाला, जेंटल टोन ऑफ द वॉइस या सपोर्टिव गेस्चर्स। ठीक है, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ यूजेस भी है और इसके लिमिटेशंस भी है। ठीक है, तो यूजेस क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली, वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए हम इंफॉर्मेशन क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए हम अपने इमोशंस को शो करते हैं। ठीक है, या ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, या स्पोकन मैसेज को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंस में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर लैंग्वेज डिफरेंसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है ए, दूसरा है बी, तो बी का लैंग्वेज है पंजाबी और ए का जो है लैंग्वेज है पश्तो, तो वो पश्तो में बात करते को क्या ये अंडरस्टैंड करेगा, नहीं। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को
काज कर सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर में हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स। जो गेस्चर्स होते हैं, आप आंख मारते हैं या मुंह बनाते हैं या फेस को या हेड को हिलाते हैं या हाथ को ऊपर करते हैं, तो हर कल्चर में इन चीजों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं गेस्चर कंसिडर्ड पोलाइट इन वन कल्चर में बी रूड इन अनदर। जरूरी बात है, एक कल्चर में आपने जो है क्या किया, गेस्चर, आपके गेस्चर पोलाइट होना चाहिए, दूसरे कल्चर वाले इसको रूड समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है नर्सिंग में जो इसकी इम्पोर्टेंस है तो क्या है, सबसे जो जरूरी बात है, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। इसके जरिए पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, हेल्प एक्यूरेट डायग्नोस, अगर कम्युनिकेशन सही से है तो एक्यूरेट डायग्नोस हो सकता है। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, प्रोफेशनल तरीके पे है, तो पेशेंट और नर्स के बीच में एक अच्छा रेपोर्ट, अच्छा ताल्लुक बन सकता है। रिड्यूस मेडिकल एरर्स, और मेडिकल एरर्स भी रिड्यूस हो सकते हैं, या टीम वर्क अमोंग हेल्थ केयर स्टाफ। ठीक है, और हेल्थ केयर स्टाफ के बीच में जो टीम वर्क है ना, तो वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो इसमें हमारे पास पेशेंट इंटरेक्शन है, लेसन टू पेशेंट, कंसर्न एंड एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट, पेशेंट को सुनना और इसको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना। ठीक है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, या टीम कम्युनिकेशन, डिस्कसिंग पेशेंट कंडीशन विद डॉक्टर एंड नर्स, आपने पेशेंट की कंडीशन को नर्स और डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये टीम कम्युनिकेशन है। डॉक्यूमेंटेशन, आपने रिपोर्ट को, पेशेंट रिपोर्ट को लिखना है मेडिकल रिकॉर्ड्स में। ठीक है, फिर हमारे पास पब्लिक इंटरेक्शन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिलीज, पेशेंट और इसकी जो फैमिलीज है इसको आपने क्या करना है, पब्लिक इसको आपने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है, अब कंक्लूजन किया है, कंक्लूजन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एसेंशियल है हेल्थ केयर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जरूरी है। एट इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इसके जरिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी, इफेक्टिव टीम वर्क, बिल्कुल। नर्स मस्ट यूज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, नर्स जो है वर्बल और इसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज कर सकता है, व्हाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म, ताकि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखे, रेस्पेक्ट और एम्पैथी, हमदर्दी। ठीक है, ताकि वो पेशेंट और कोलीग्स के साथ जो है सही से बात करे। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।